हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ्स क्लास 9 वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अध्याय 2 बहुपद का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने आपको 2 अंक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में और भी 2-2 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक का जो एक क्वेश्चन पूछा जाना है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सभी क्वेश्चन को आपको समझना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सभी क्वेश्चन को आपको समझना है। प्रश्न क्रमांक 3 तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे जो है 2 अंक या 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन और एक 4 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2 अंक में यदि यह क्वेश्चन आएगा तो आपसे इस प्रकार से कहा जाएगा कि P0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, या फिर P1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए और P-2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको एक बहुपद दिया जाएगा और कोई भी आपको मान दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि P0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, या फिर P1 पर या फिर P-2 पर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के लिए, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपको P0, P1 और P-2 ज्ञात करना। सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि Px बराबर 10x - 4x वर्ग - 3 है। तो सबसे पहले हमें P0 ज्ञात करना है। यहाँ पर P0 कैसे आएगा? यदि हमें इस x की जगह कितना रख दें, 0 रख दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? P0 बन जाएगा। P1 हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक बार हम x की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो P0 आ जाएगा। यहाँ पर हम सभी जगह 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके P0 का आंसर आ जाएगा। और एक बार हम x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर P1 बन जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर P1 का मान आ जाएगा। और इसी तरह हम x की जगह कितना रखेंगे? -2 रखेंगे इस x की जगह और इसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर चूंकि y दिया गया है तो सबसे पहले हम P0 ज्ञात करना है। तो इस y की जगह कितना रखेंगे? 0 रखेंगे तो सभी जगह 0 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 और सॉल्व करेंगे तो P0 आ जाएगा। एक बार 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो इस प्रकार से P-2 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें P0 ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है Px बराबर एक बहुपद दिया गया है। Px बराबर 10x - 4x वर्ग - 3 दिया गया। सबसे पहले हमें P0 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? इस x की जगह कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर x का मान दिया नहीं गया लेकिन P0 ज्ञात करना। P0 यहाँ पर कैसे बनेगा? जब हम इसकी जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद में तो Px की जगह कितना आ जाएगा? 0, तो P0 आ जाएगा। और यहाँ पर हम सभी जगह x का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 हम जाके ता लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है तो कोष्टक लगाएंगे। x की जगह कितना रखेंगे? 0, माइनस चिन्ह जाके था यहाँ पर 4 और x की जगह कितना रखेंगे? 0, वर्ग जाके था -3 जाके था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे। तो P0 का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसको हमने जाके था लिखा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी संख्या का यदि 0 के साथ गुणा होता है तो पूरी संख्या क्या आ जाती है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 0 का वर्ग क्या होता है? 0 ही होता है। -3 जाके था। आगे सॉल्व करेंगे तो P0 आ जाएगा, बराबर चिन्ह जाके था हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है 0 को हमने जाके था लिखा
और आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या का यदि 0 के साथ गुणा होता है, यहाँ पर कोष्टक लगा है और बाहर 4 लिखें तो यहाँ पर गुणा होगा, और 4 का गुणा 0 से होगा तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी और यहाँ पर -3 जाकेता। अब यहाँ पर यदि हम 0 को हटा दें, क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ना ही हम 0 को जोड़ सकते हैं और ना ही यहाँ पर घटा सकते हैं, तो -3 जाकेता। तो यदि आप x की जगह 0 रखेंगे तो P0 हो जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 होगा। लेकिन हमें एक बार P1 भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें P1 भी ज्ञात करना। P1 यहाँ पर कैसे आएगा, जब हम इस x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो यहाँ पर हमें चूँकि P1 ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर, यदि हम यहाँ पर इस बहुपद में कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर P1 आ जाएगा। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर 1 रखेंगे तो P को हमने जाकेता लिखा, जहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 आ जाएगा। बराबर चिन्ह जाकेता 10, x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता, जहाँ 4 है 4 को हमने जाकेता लिखा, x की जगह 1 लिखा और वर्ग यहाँ पर हमने जाकेता लगाया, -3 जाकेता। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो 10 का गुणा यहाँ पर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। माइनस चिन्ह यहाँ पर जाकेता लगाएंगे। इसके बाद 4 को हमने लिखा, 1 का वर्ग कितना होगा। वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या पर यदि 2 की घात है तो उसे वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम कितनी ही बार करें, 1 ही आता है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -3 को हमने जाकेता लिखा। आगे सॉल्व करेंगे तो P1 जाकेता आ जाएगा, बराबर 10 जाकेता आ जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 होगा और -3 को हमने जाकेता लिखा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो P1 जाकेता आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 है, -3 है। 10 को हम जाकेता लिखेंगे, माइनस की संख्या यहाँ पर अलग से जुड़ जाएंगी तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, लेकिन -7 हो जाएंगे तो -7 आ जाएंगे। अब इसके बाद P1 को हमने जाकेता लिखा। यहाँ पर 10 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो P1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप P1 ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें P-2 भी ज्ञात करना है, तो इस बहुपद में हम x की जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे तो यहाँ पर P-2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरफ करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने सबसे पहले लिखा x बराबर कितना रखना है, -2, तो यहाँ पर -2 रखने पर इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इस बहुपद में हम रखेंगे इसकी जगह, चूँकि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुपद में हम x की जगह कितना रखेंगे, -2, तो x की जगह -2 आ जाएगा। बराबर चिन्ह जाकेता 10 हम लिखेंगे, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -2, तो यहाँ पर हमने -2 लिखा। इस प्रकार से माइनस चिन्ह जाकेता 4 हमने लिखा, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -2, वर्ग हमने जाकेता लगाया और -3 हमने जाकेता लिखा। आगे सॉल्व करेंगे तो P-2 का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो P-2 जाकेता बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणा करेंगे, 10 का गुणा 2 से तो 20 आ जाएंगे, लेकिन माइनस चिन्ह भी है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद हमने 4 को जाकेता लिखा, -2 का वर्ग, यहाँ पर हमें -2 का वर्ग निकालना है तो -2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आ जाएंगे और गुणा में माइनस का क्या हो जाता है, प्लस चिन्ह आ जाता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा और -3 को हमने जाकेता लिखा। सॉल्व करेंगे तो P-2 जाकेता आ जाएगा। यहाँ पर माइनस के 20 जाकेता लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, -3 जाकेता। आगे सॉल्व करेंगे तो P-2, इसके बाद
सभी संख्या माइनस माइनस की हैं तो सभी संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो 20 माइनस 16 और माइनस के 3, तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएंगे इस प्रकार से, और 2 1 3 हो जाएंगे, मतलब माइनस के कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 39 माइनस की। तो इस प्रकार से p-2 का आंसर कितना होगा माइनस के 39। तो इस प्रकार से आप P0, P1 और p-2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इनको आप फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जो कि पी वाई बराबर दिया गया है, एक कोष्टक के अंदर y+2 दिया गया है, दूसरे कोष्टक के अंदर y-2 दिया गया है, और यहाँ पर हमें इस पर जो है P0, P1 और p-2 का मान ज्ञात करना है। तो इसी तरह से चूँकि यहाँ पर y है, इस क्वेश्चन में x था तो हमने x के मान रखे, लेकिन यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, क्योंकि यदि y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर P0 आ जाएगा। एक बार हम 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा y का मान, और एक बार y का मान हम -2 रखेंगे तो p-2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, सबसे पहले हल दिया है, जो भी बहुपद दिया गया है पी वाई बराबर दिया गया है, y+2 दिया गया है और y-2 दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चूँकि सबसे पहले हमें P0 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चूँकि y है तो हम लिखेंगे इस बहुपद में y बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, कितना रखने पर 0 रखने पर, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पी वाई की जगह हमने कितना रखा 0 रखा, तो P0 आ जाएगा। इसके बाद हमने बराबर का चिन्ह जाकेता लगाया, यहाँ पर हम y की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाकेता 2 जाकेता। इस प्रकार से हमने इस कोष्टक में लिखा। इसी तरह से हम इस कोष्टक में भी y का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और -2 जाकेता। सॉल्व करेंगे आगे तो आंसर आ जाएगा P0 का। तो P0 यहाँ पर चूँकि 0 को यदि हम +2 में जोड़ें तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा कोष्टक के अंदर, और यहाँ पर -2 जाकेता आ जाएगा, क्योंकि 0 जो है संख्या ना ही किसी संख्या में जुड़ती है और ना ही घटती है, तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। दोनों संख्या का गुणा हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या जो है कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो P0 जाकेता यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से P0 पर जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा -4 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है P1 ज्ञात करना है, अर्थात P1 ज्ञात करना है। तो हम इस जो समीकरण दिया गया है, समीकरण में जो है हम y की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर P1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण में y बराबर कितना रखने पर, चूँकि y है यहाँ पर इस समीकरण में, तो y बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हम इस y की जगह 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो P की जगह हमने 1 लिखा, बराबर चिन्ह जहाँ पे था यहाँ पर हम 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, +2 जाकेता। इसके बाद यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे और -2 जाकेता, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 आ गया, प्लस का 1 है प्लस का 2 है, दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह भी है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो P1 का मान -3 होगा। इसी प्रकार से हमें P-2 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप y की जगह कितना रखेंगे -2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा y बराबर -2 रखने पर, क्योंकि हमें P-2 ज्ञात करना है तो हमने लिखा y बराबर -2 रखने पर। तो इस समीकरण में जो है हम y की जगह कितना रखेंगे -2 रखेंगे, और क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर P आ जाएगा, y की जगह हम -2 रखेंगे, बराबर चिन्ह जाकेता, यहाँ पर हमने -2 को रखा और +2 जाकेता, दूसरे कोष्टक में यहाँ पर y की जगह -2 रखा और -2 हमने जाकेता। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो P-2 जाकेता,
माइनस के 2 हैं प्लस के दोनों हैं। जब एक सी संख्या हो और एक संख्या धन की हो ऋण की हो तो आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस के 2 जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे माइनस के। अब इसके बाद 2 कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या का गुणा यदि हम 0 के साथ करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस समीकरण में जो है P0 का मान कितना हो जाएगा, -4 होगा। जब हमने y की जगह 1 रखा तो P1 का मान कितना हो जाएगा, -3 होगा। और जब हमने y की जगह -2 रखा तो P-2 का मान 0 होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 अंक में पूछा जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जितने भी आपकी NCERT बुक में क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य ज्ञात करना है। और शून्यक में कौन सा शब्द होता है, एक शून्य शब्द होता है। यदि हम का को अलग कर दें तो एक क्या होता है, शून्य शब्द होता है। तो जब भी आपको कोई एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस बहुपद का क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बहुपद है इस बहुपद के बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। जैसे मान के चलो ये बहुपद है Px बराबर 2x + 1 है तो इस बहुपद के बराबर हम क्या रखेंगे, जो भी बहुपद है 2x + 1 इसके बराबर हम 0 रखेंगे। और यहाँ से यदि इस बहुपद में x है तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। वही जो x का मान होगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे इसमें x है तो यहाँ से भी x का मान निकालेंगे। सबसे पहले इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। चूँकि यहाँ पर y है तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पर x है तो x का मान आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको शून्य ज्ञात करने को कहा जाए और बहुपद दिया जाए तो हमेशा जो भी बहुपद है उस बहुपद के बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। क्या लेना है, 0, क्योंकि इसमें शून्य शब्द छुपा होता है। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं, शून्य वाला जो भी बहुपद है इसके बराबर आपको 0 लेना है। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, यहाँ से x का मान, वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। छोटा सा क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा। और यहाँ पर चूँकि जो बहुपद हमेशा आपको दिया जाएगा कक्षा 9वीं में एक रैखिक बहुपद होगा और रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होता है। कितना शून्यक, एक ही शून्यक होता है। लेकिन आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आपको द्विघातीय बहुपद दिया जाएगा तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2 की घात द्विघातीय बहुपद तो 2 शून्यक होंगे। यहाँ पर इसका केवल कितना होगा, एक ही शून्यक होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, अर्थात आपको कितने 5 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है एक बहुपद Px बराबर 2x + 1 दिया गया। अब हमें चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो हम इस बहुपद के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए। और बहुपद के शून्यक के लिए जो भी बहुपद है हमेशा कोई भी बहुपद आपको दिया जाए तो इस बहुपद के बराबर आपको 0 लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने Px से लिखा है, इस Px के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे हमेशा। अब Px का जो मान दिया गया 2x + 1 दिया गया तो इसकी जगह जो है हम 2x + 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2x + 1 और बराबर हमने 0 लिखा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है यदि कोई संख्या बराबर के इस तरफ यदि प्लस में है तो यदि इस तरफ से इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। और यदि कोई संख्या बराबर के इस तरफ माइनस में है और इस तरफ से इस तरफ जाएगी तो
प्लस में हो जाएगी। प्लस की संख्या इस तरफ से इस तरफ माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। और यदि कोई संख्या इस तरफ गुणा में है, जैसे यहाँ पर 2 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या यदि इस तरफ जाती है तो कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है, अर्थात नीचे आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो इस प्रकार से इन नियमों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर सबसे पहले संख्या है, तो संख्या जो है प्लस की 1 है। यदि हम इसको इस तरफ से ले जाएं तो यहाँ पर जो प्लस का 1 है, 0 को आप जांघिता भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। तो प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद 2x आप चाहें तो इस 0 को हटा सकते हैं तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, चूँकि 2 यहाँ पर गुणा में लिखे हैं, तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के इस तरफ से इस तरफ आती है तो बटे में आ जाती है, अर्थात नीचे भाग में आ जाती है। तो x का मान कितना होगा, -1 के बटे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही जो है इसका शून्यक होगा। अतः आप आखिरी या लास्ट में लिख भी सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, -1/2 होगा। इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो इस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है gx बराबर 3 - 6x, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इस बहुपद के बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, किसके लिए, बहुपद के शून्यक के लिए। तो बहुपद के शून्यक के लिए जो भी बहुपद है इस बहुपद के बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जो gx है gx के बराबर हमने 0 लिया, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब gx की जगह gx का मान जो बहुपद दिया गया यहाँ पर हम मान रख देंगे। इसका मान है 3 - 6x और इसके बराबर 0। सबसे पहले हम जो भी संख्या का पक्षांतर इस तरफ से इस तरफ करेंगे, तो प्लस के 3 का पक्षांतर उस तरफ होगा तो -6x यहाँ पर जांघिता आ जाएंगे, बराबर में 0 जांघिता, जो प्लस के 3 है इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो -3 हो जाएंगे। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप चाहें तो 0 को हटा सकते हैं तो -3 आ जाएगा। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, क्योंकि यही x का मान क्या होगा, शून्यक होगा। तो गुणा वाली संख्या जो 6 यहाँ पर गुणा में है, x के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ से इस तरफ आती है तो बटे में आ जाती है, अर्थात भाग में आ जाती है। तो -3 के बटे कितने आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे। ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आप चाहें तो इसको 3 से काट सकते हैं। संख्या काटी कैसे जाती है, 3 का भाग 3 में भी जाएगा तो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3 होगा, और 3 का भाग 2 में 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 होगा। तो इस प्रकार से यही शून्यक होगा x बराबर 1/2। अतः आप लिख सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा 1/2 होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी बहुपद दिया गया है यहाँ पर हम बहुपद को लिखेंगे। बहुपद दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में qx बराबर कितना दिया गया है, 2x - 7 दिया गया। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, किसके लिए, बहुपद के शून्यक के लिए। इस प्रकार से आपको लिखना है कि बहुपद के शून्यक के लिए। अब बहुपद के शून्यक के लिए जो भी बहुपद है इस बहुपद के बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर qx बराबर हमने क्या लिया, 0, क्योंकि जब भी आपको शून्य ज्ञात करना तो जो भी बहुपद है इस बहुपद के बराबर आपको 0 रखना है। तो अब qx की जगह qx का मान कितना दिया गया, 2x - 7 दिया गया, बराबर हमने 0 को जांघिता लिखा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। सबसे पहले यदि कोई संख्या बराबर के इस तरफ है तो उसको जो हम इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे। तो 2x को हमने जांघिता लिखा, 0 जांघिता, माइनस का जो 7 है इस तरफ से इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो 0 को हटा सकते हैं तो 7 जांघिता आ जाएगा। अब जो गुणा वाली संख्या होती है बराबर के इस तरफ से इस तरफ जाती है तो बटे में आ जाती है। चूँकि 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या 7 के बटे आ जाएगी। तो इस प्रकार से यही जो है शून्यक हो जाएगा, अर्थात इस बहुपद का जो शून्यक होगा 7/2 होगा। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा।
अब चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है एच वाई बराबर 2y दिया गया, तो इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया तो हम बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद दिया गया है एच वाई बराबर कितना दिया गया है, 2y दिया गया, इसलिए हम लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जो बहुपद है इस बहुपद के बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, और यहाँ से हम मान निकालेंगे कि चूंकि y है इसलिए y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से प्लस या माइनस की कोई भी संख्या नहीं है, वो गुणा में डायरेक्टली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो जो गुणा वाली संख्या है यह कहाँ आ जाएगी, इस 0 के बटे आ जाएगी। तो 0 के बटे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक होगा कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आप इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है 2x + 5 है, यहाँ पर इसका भी हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है हम बहुपद को लिखेंगे। बहुपद दिया गया है px बराबर यहाँ पर 2x + 5 दिया गया, तो हमने लिखा 2x + 5। अब इसके बाद जो है हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए। चूँकि हमें बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना, तो हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद जो भी बहुपद है आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसके बराबर 0 रख सकते हैं, या पहले आप इसके बराबर 0 रखेंगे, इसकी जगह इसका मान रखेंगे। तो इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए जो भी बहुपद है px के बराबर हम 0 लेंगे, और px की जगह px का मान कितना दिया गया है, 2x + 5, इसके बराबर हमने 0 रखा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यदि बराबर के इस तरफ कोई संख्या धनात्मक है और यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ से इस तरफ करेंगे तो वह संख्या माइनस की हो जाएगी, तो 2x बराबर 0 जाएंगे था, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। अब इसके बाद आप चाहें तो 0 को हटा सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 5 आ जाएंगे, 0 को हमने हटा दिया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो जो गुणा में 2 है, गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ से इस तरफ आती है तो बटे में आ जाएगी। तो x का जो मान होगा माइनस के 5/2 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए शून्यक के लिए आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि किस चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसी तरह आपको समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।